का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो मैं यहाँ आपको क्रिया के भेद को पहचानने यानी उसे समझने के लिए बताऊंगी और कैसे हम समझ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया किस वाक्य को कह सकते हैं और अकर्मक क्रिया किस वाक्य को कह सकते हैं। आज हम ये समझेंगे सबसे पहले, और मैं इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी जिसमें मैं खुद ही डिफाइन करके आपको बताऊंगी कि ये कैसे हुआ सकर्मक और कैसे हुआ अकर्मक। तो स्टार्ट करते हैं अब हम क्रिया। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ समझे। क्रिया का अर्थ है करना, किसी भी कार्य को करना, जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, आपको पता ही होगा। और फिर उसके बाद इसके दो भेद होते हैं। दो भेद कौन से? एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो जैसा कि मैं जानती हूँ आप लोगों को भी प्रॉब्लम होता होगा इसे पहचानने में कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो डाउट सभी को होते हैं। तो ठीक है, मैं उसी के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यह वीडियो बनाई हूँ। तो मैं यहाँ आपको बता रही थी कि सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि सकर्मक का अर्थ क्या होता है। स मीन्स होता है साथ और कर्म, साथ कर्म करना, और यहाँ पर साथ में कर्म नहीं करना, मीन्स अ मीन्स नहीं। तो सबसे पहले आपको तो कोई भी शब्द पढ़ने से पहले आपको उसका अर्थ निकालना होगा, तब आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सकर्मक क्रिया में, राहुल ने केला खाया। राहुल ने केला खाया। सबसे पहली बात, यहाँ पर कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों आते हैं। आप इस क्रिया में बस ये ध्यान दीजिए कि कर्म, क्रिया और कर्ता तीनों आते हैं, तीनों। तो पहली बात ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी वाक्य आपको मिले तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि राहुल ने केला खाया। तो खाया, क्या खाया? केला। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता द्वारा किस पे प्रभाव पड़ रहा है? तो यहाँ केला पे प्रभाव पड़ रहा है। कर्ता द्वारा केला पे प्रभाव पड़ रहा है। तो आप बस समझ जाइए कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा, यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। फिर आते हैं, श्याम ने मेज की सफाई की। तो कर्ता के द्वारा सफाई कर रहा है, कर्ता सफाई कर रहा है और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्या मीन्स साफ हो रहा है, तो मेज। तो इससे समझ में आएगा आपको कि यह भी है सकर्मक क्रिया। आप ऐसे ही सारे वाक्य को समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे ही आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाक्य सकर्मक हो सकता है और कौन सा वाक्य अकर्मक हो सकता है। तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। नरेंद्र खाना खाता है। तो नरेंद्र कर्ता जो है, नरेंद्र कर्ता जो है उसके द्वारा खाता है, वो खाता है। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाना पर, मीन्स खाना कंप्लीट हो रहा है, मीन्स खाना खत्म हो रहा है। से केला जो है, राहुल ने केला खाया तो केला खत्म हो रहा है क्योंकि वह खा लिया। तो प्रभाव पड़ रहा है केला पर। सफाई किसकी हो रही है? मेज की। और नरेंद्र खाना खाता है तो यहाँ पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाना पर। तो आप इसमें दो बात याद रखिए कि सबसे पहला इसमें कर्ता होता है, कर्म होता है। सबसे पहली बात, कर्ता होते हैं, कर्म होते हैं और क्रिया होता है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता के द्वारा प्रभाव पड़ता है, जो कि शब्द है केला, मेज और खाना। तो आप क्या समझ चुके होंगे। अब दूसरी क्रिया की तरफ आते हैं। तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को मैंने आपको समझने में प्रयास किया है, तो आप उसे समझिए और उदाहरण देखते हैं। श्याम पढ़ता है। श्याम पढ़ता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहली बात यहाँ तीन चीज नहीं आते ना, सॉरी, कर्ता, कर्म और क्रिया यहाँ आते हैं और यहाँ पर नहीं आते।
तो आपको सबसे पहले ये डिफरेंस दोनों में याद रखने होंगे, तब आप इसे बना पाएंगे। और दूसरी बात, श्याम पढ़ता है, यह एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, मीन्स पढ़ना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, श्याम पे। श्याम पढ़ता है। चिड़िया उड़ती है, उड़ना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, चिड़िया पर। मनीषा सुबह जल्दी उठती है, उठना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, मनीषा पर, ना कि सुबह और जल्दी पर। तो आप समझ पाएंगे कि इसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में दो इंपॉर्टेंट बात याद रखने हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, ये नहीं होते इसमें, मीन्स इसमें कुछ मिशन रहते हैं। और दूसरी बात ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया में यहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 10 एग्जाम्पल लिखे हैं जो कि आपको समझाने के लिए लिखी हूँ, आप समझेंगे भी और साथ में आप खुद से बताएंगे भी। तो आकाश दिन भर खेलता रहता है, आकाश दिन भर खेलता रहता है। तो आप बताइए कि दिन भर खेलता रहता है, खेलना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, आकाश पर, खेलता रहता है ये। तो देखिए आप कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया। ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया। तो दूसरी बात ये आप समझ चुके होंगे, आकाश दिन भर खेलता रहता है, खेलना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, आकाश पे, तो ये होगा अकर्मक क्रिया। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। आप इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी। तो वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर आप ये गौर कीजिए कि बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, मीन्स वह जो है कोई भी एक व्यक्ति जो है तेज दौड़ता है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सड़क पर, मीन्स बहुत तेज चलने से या बाइक चलाने से रोड डैमेज हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे भी मैं बताना चाह रही हूँ कि सड़क पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि यह है सकर्मक क्रिया। फिर उसके बाद देखते हैं, अखिलेश चिल्लाता है, चिल्लाना, अखिलेश चिल्लाता है, चिल्लाना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, अखिलेश पर, मीन्स कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये है अकर्मक क्रिया। वैसे ही फिर आगे देखेंगे, राम खाना खाता है, खाना पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वो खा रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो इससे हम पहचानेंगे कि वो है सकर्मक क्रिया। फिर उसके बाद सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, फुटबॉल मैच खेलता है सचिन के द्वारा क्या खेला जाता है, फुटबॉल मैच। तो हम इससे समझ सकते हैं कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच हो सकता है वो जीत भी जाए, हो सकता है वो हार भी जाए, तो प्रभाव पड़ रहा है फुटबॉल मैच पे। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये है सकर्मक क्रिया। फिर उसके बाद बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, अब तोड़ दिए, बच्चे के द्वारा, कर्ता के द्वारा क्या हो रहा है, कर्ता के द्वारा हो रहा है, खिलौने टूट गए, मीन्स खिलौने को, एक खिलौना उसका टूट गया। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे के द्वारा खिलौने पर प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ये हो गया सकर्मक। उसके बाद माया सारा दिन सोती रहती है, माया जो है वो सारा दिन सोती रहती है। तो यहाँ पर किस पे प्रभाव पड़ रहा है, सोती है, तो सारा दिन सोती है, मीन्स माया पर प्रभाव पड़ रहा है कि माया जो है वो बीमार पड़ जाएगी या फिर जो भी है वो वीक हो जाएगी सोने से, बहुत ज़्यादा सोने से। तो यहाँ पर होगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसके बाद रमेश पढ़ता है, तो पढ़ना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, रमेश पे। अब आप समझ रहे होंगे, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, वह पे। मैं यहाँ लिखी थी, आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखी थी वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है सड़क पे। पर यहाँ जब हमें बात
बात करते हैं कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना का किस पे प्रभाव पड़ रहा है? वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो वह कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ होगा अकर्मक क्रिया। फिर यहाँ हम आते हैं, राम खाता है। राम खाता है, मैंने यहाँ लिखा था राम खाना खाता है, तो खाना पर प्रभाव पड़ रहा है कि खाना कंप्लीट हो गया। पर जब यहाँ खाता का बात, राम खाता है, तो डायरेक्ट क्रिया पे डायरेक्ट कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, तो राम खाता है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा, सॉरी यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा। राम खाता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ